चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत की सीबीआई जांच की मांग तेज। भाजपा के बड़े नेता उतरे समर्थन में। पूर्व वन मंत्री ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा सरकार चहेतों को बचाने का कर रही है भरपूर प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL के मुख्य अभियंता बिमल नेगी की मौत की सीबीआई जांच को लेकर प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है। विभागीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बाद अब भाजपा के बड़े नेता हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बिमल नेगी की मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फतेहपुर के रहन में भाजपा के फायर ब्रांड नेता व पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया के नेतृत्व में चारों विधानसभा से भाजपा के बड़े नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष निकाला। बिमल नेगी की मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फतेहपुर के रहन में भाजपा के फायर ब्रांड नेता व पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया के नेतृत्व में चारों विधानसभाओं से भाजपा के बड़े नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष निकाला। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश काका, ज्वाली भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया, इंदौरा से भाजपा नेत्री रीता धीमान सहित भाजपा के संगठनात्मक जिला नूरपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के नेता व पार्टी कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में आम जनता भी शामिल हुई। पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हर जिले में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। राकेश पठानिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कई गंभीर सवालों को जन्म देती है, जिनका जवाब जनता को दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने हैरान होते हुए कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देने में अनिच्छुक है, जबकि मृतक का परिवार इसकी मांग कर रहा है। पूर्व मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर नेगी के परिवार की मांग को स्वीकार करने में आखिर इतना विलंब क्यों लगाया जा रहा है। इस मौके पर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया ने कहा कि कैंडल मार्च राज्य में भाजपा द्वारा शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को राज्य सरकार की गलत नीतियों तथा संवेदनशील मुद्दों से निपटने में लापरवाही के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य एजेंसी की जांच से इस मामले में न्याय नहीं मिल सकता। गुलेरिया ने सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि HPPCL के निदेशक देशराज और MD हरिकेश मीणा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और संयुक्त आपराधिक दायित्व का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि देशराज को तो निलंबित कर दिया गया, जबकि हरिकेश मीणा का सिर्फ तबादला कर सरकार लीपापोती का कार्य कर रही है। इंदौरा विधानसभा भाजपा नेत्री रीता धीमान ने कहा कि नेगी एक ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन एक खास कंपनी को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि नेगी की मौत पर सीबीआई जांच का आदेश आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। पिछले कल आज हमने ये फैसला किया है, बिमल नेगी जी एक ईमानदार अधिकारी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार में अपने आप को संकल्प ना करते हुए अपनी जान गंवाना सही समझा, आत्महत्या कर ली। हम माफ़ी मांगते हैं उस परिवार से। नेगी जी, हम आप जैसे अधिकारी को नहीं बचा सकते। हम उनकी धर्मपत्नी से, उनकी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश आपसे माफ़ी मांगता है कि एक ईमानदार अधिकारी को हम ना बचा पाए और एक भ्रष्ट सरकार के आड़ों आकर आपको अपनी जान देनी पड़ी। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश आज जो देवभूमि कहलाता है वो शर्मसार है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को शर्म आ रही है, रोना आ रहा है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में 120 करोड़ का प्रोजेक्ट 260 करोड़ में, भाई हद है किसी बात की। दाल में काला है तो सारी दाल ही काली। ये तो इस किस्म का एक एग्जाम्पल आ गया। और एक प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट है। अभी तो कल ही जो सेंट्रल पावर एसोसिएशन के लोगों ने आगे हमारे सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जी जो इसका पूरी जांच कर रहे हैं, उनको अपना मेमोरेंडम दिया। कल की बात, जो पावर एसोसिएशन के जो इंजीनियर्स हैं पूरे ऑल इंडिया के, उन्होंने आगे दिया और उन्होंने लिख के दिया। मैं मेरे को लिखित रूप में उसकी कॉपी पड़ी है। उन्होंने कहा कि एक 3.5-4 करोड़ में 1 मेगावाट जा रहा है। उसके हिसाब से जो ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था वो 120 करोड़ का बनता था, पर आपने ऑप्शन की 240 करोड़ और इस अधिकारी से आपने जबरदस्ती करवाया। इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। सीबीआई क्यों नहीं बुला रही सरकार? आज महीने से ऊपर हो, आज सरकार सीबीआई की इंक्वायरी की आदेश क्यों नहीं दे रही? हम आज पूरे हिमाचल प्रदेश में नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में ये जांच कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत सीबीआई की इंक्वायरी करे।
सीबीआई की इंक्वायरी बैठाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। और वो अधिकारी जिनकी वजह से एक ईमानदार अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी, उनको तुरंत जो है सबसे नजदीक वाले पेड़ पे टांगा जाए, ऐसी मांग है आज पूरे हिमाचल प्रदेश की। बताया 8 मार्च को बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में विमल नेगी जी गायब हो गए थे, जिनका शव 18 तारीख को बरामद हुआ। और उसी सिलसिले में आज सारे लोग चारों विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है पार्टी से हटके, उनको कैंडल मार्च के जरिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब पब्लिक ओपिनियन सरकार के अगेंस्ट मोबिलाइज हुआ तो 2 बड़े सीनियर अधिकारी, एक एमडी और एक डायरेक्टर, हरिकेश मीना और देसराज, उनके ऊपर अब एफआईआर हो गई है। और उनका परिवार ने शुरू में कहा कि इन 2 अधिकारियों ने मेरे पति को जबरन तरीके से गलत कागजों के ऊपर साइन करने के लिए मजबूर किया। और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रहस्य में मौत हुई है, इसके पीछे वो जो उनके ऊपर सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा, जिसमें सरकार की भी मिलीभगत हो सकती है, उनके दबाव के कारण हमारा इतना ईमानदार अधिकारी चला गया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग हिमाचल प्रदेश का है पार्टियों से हटके, वो उन सभी अधिकारियों के साथ खड़ा है। बड़ी ही दुखद घटना को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की हत्या ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया है। ये घटना जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार की एक कानून व्यवस्था की और प्रशासन की नाकामियों की ये जीता जागता एक उदाहरण है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक इन दोषियों को पकड़ा जाएगा और कब तक विमल जी को न्याय मिलेगा।